नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहां पर भारत देश के बिहार राज्य में होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो कि 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए आपकी डेट शीट यानी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया स्केड्यूल कि किस दिन किस स्ट्रीम का बच्चा कौन सा एग्ज़ाम देगा, यानी कौन सा कैंडिडेट किस स्ट्रीम का है वो किस एग्ज़ाम को किस समय पर देगा, बोर्ड के एग्ज़ाम को 12th क्लास के लिए और स्पेशली 10th क्लास के लिए भी आपका स्केड्यूल आ चुका है। बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों, भारत देश के बिहार राज्य के लोग जितने भी हैं, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का 10th और 12th का दोनों का ही एग्ज़ाम स्केड्यूल कि किस दिन किस समय पर किस सब्जेक्ट का कौन सा एग्ज़ाम है वो आ चुका है, जिसको आप लोग डेट शीट या एग्ज़ाम स्केड्यूल कहते हो 2024 के लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश से जिन भी लोगों ने, जो भी भारत देश के निवासी हैं और जिन लोगों ने भी बिहार बोर्ड के लिए फॉर्म भरा था, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। सारी जानकारी इसकी जो डेट शीट की है वो वीडियो के नीचे आपको दे दी गई है। और दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है अगर आप देख रहे हैं स्टेट बोर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरे राज्यों से भी ऑल इंडिया लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्पेशली ऑल इंडिया ही नहीं, आप अगर दूसरे देशों से भी अगर चाहें तो इस एग्ज़ाम को आकर दे सकते हैं। मतलब अगर आप बिहार स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहें तो आप पूरे दुनिया के किसी कोने से भी आकर भी इस बोर्ड के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो कि ना कि सिर्फ ऑल इंडिया बोलना चाहिए मुझे, बल्कि मुझे अक्रॉस दी वर्ल्ड बोलना चाहिए कि पूरे दुनिया से इस एग्ज़ाम को लोग दे सकते हैं। फ़र्क इतना ही है सिर्फ कि आपको अगर दूसरे जगह से दे रहे हैं तो हालांकि दूसरे कंट्री वालों से फ़ीस इसमें ज़्यादा रहती है और उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी अलग होती है, वो सब आप लोग देख सकते हो। मेनली हम यहाँ बात करेंगे कि अभी जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिए हैं सक्सेसफुली, अब वो सभी लोग अपने इस एग्ज़ाम को जो देने वाले हैं, जो कि आपके 10वीं और 12वीं जिसको आप कहते हैं, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टेट बोर्ड रहेगा ये, बिहार स्टेट बोर्ड। तो जिन लोगों ने भी हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा या दूसरे राज्यों से भी फॉर्म भरा था या कहीं से भी फॉर्म भरा था, उन सभी का एग्ज़ाम सेम डे यही रहेगा और ये टोटली बिहार राज्य में ही होगा, अलग अलग सेंटरों पे। तो सारी जानकारी आपको मिलेंगी इस वीडियो में, आप सभी लोग पूरा आखिर तक बने रहें और देखें इस जानकारी को। सबसे पहले हम आ जाते हैं आगे। ये अब आपके सामने आपकी डेट शीट आ चुकी है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है। वो आपको जो भी वेबसाइट दिखाई जा रही थी वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जगह की वेबसाइट है, यानी बिहार राज्य में पटना के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। श्री आनंद किशोर अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के। उनके द्वारा उन्होंने जो करा है, उन्होंने 4 तारीख को 4 दिसंबर में 2023 को बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में जो आयोजित होगी इंटरमीडिएट यानी 12th और मैट्रिक यानी 10th एवं विविध परीक्षाएं, ना कि सिर्फ 10th 12th और भी यहाँ पर परीक्षाएं होंगी, उनके रिगार्डिंग भी का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, यानी कि ईयरली कैलेंडर। यानी 2024 में इन सभी का एग्जाम होगा। 10th 12th का ही नहीं, डिप्लोमा वालों का भी आ चुका है। बहुत लोगों का आया है यहाँ पे, मैं आपको सभी का बताने वाला हूँ। डिप्लोमा वालों के भी कुछ डेट्स आए हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर होंगे। जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के यानी BSEB के जो आपके अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा, जिनका नाम आनंद किशोर है और इनके द्वारा ये अध्यक्ष हैं वहाँ के, और इन्होंने जो है इसको रिलीज़ कर दिया है। इन्हीं के द्वारा इसको रिलीज़ करा गया है के अनुसार इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है, यानी कि 12th क्लास का एग्ज़ाम 1 फरवरी से 12 फरवरी तक के बीच 2 पालियों में किया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि यार इनके एग्ज़ाम बड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसा कहेंगे, जैसे मुझे भी लगता है कि यार हम अगर देखते हैं तो ICSE के या CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो एक तो देखिए वो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, और दूसरा क्या है कि वो इतने लंबे क्यों चल रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें ऐसा होता है, वो आपकी एक ही सिटिंग में होती है, यानी कि उसमें आपका हर क्लास का एग्ज़ाम अगर रहेगा रहेगा तो एक ही सिटिंग में होगा, यानी कि एक ही शिफ्ट में। लेकिन अगर आप देखते हैं स्टेट बोर्ड में मोस्टली देखा जाता है कि वो दो दो सिटिंग में, यानी दो दो शिफ्टें लगाकर भी उस एग्ज़ाम को करा लेते हैं। तो आप देख सकते हो, इसीलिए इनका एग्ज़ाम जो है 10 से 12 दिन में यहाँ पर 12th क्लास का कंप्लीट होता दिख रहा है। सेम हर स्टेट बोर्ड में ऐसा ही होता है मोस्टली, कि उनके एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका 1 से 12 फरवरी तक एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 2 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से लेकर 12:45 तक रहेगी, यानी आप देखो
3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट 2 बजे से लेके 5:15 तक रहेगी। सेम मोस्टली स्टेट बोर्ड में यही समय रहता है दोनों शिफ्टों का। और इसमें बोला गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा तिथि, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन है शायद के अनुसार इंटरमीडिएट की, देखिए इंटरमीडिएट की डेट यानी 12th की डेट तो आपको पता लग गई होगी, प्रथम और दोनों शिफ्टों में लिया जाएगा। और साथ में इंटरमीडिएट वार्षिक, देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने दोनों जगह इंटरमीडिएट कर दिया है। देखिए आप यहाँ देखेंगे, इन्होंने यहाँ भी इंटरमीडिएट लिखा है और यहाँ भी इंटरमीडिएट लिखा है। एक तरफ कह रहे हैं इंटरमीडिएट 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच रहेगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि वही सेम 12th क्लास आपका 1 से लेके 12 फरवरी के बीच में रहेगा। तो इसमें किसी एक बात में जो है एरर है, यानी कि इसमें या तो ये जो सेकंड वाली लाइन है उसमें एरर होगा या फिर पहली वाली लाइन में एरर होगा। कोई एक बात में इसमें मुझे एरर लग रहा है जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है। आज यानी 4 दिसंबर में कैलेंडर जारी हो गया है आप सभी का। और आपको बता दूं यहाँ पर तो आप एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से चालू होगा और 23 फरवरी के बीच हो जाएगा, दो दो शिफ्टों में लगाकर। और इंटरनल असेसमेंट, अच्छा ठीक है, अब समझ आ गया मेरे ये लोग क्या बता रहे थे। तो इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर मैंने थोड़ा इसमें गलत बता दिया है। आप अगर देखें और हाँ ठीक है, आपके जो 12th क्लास के जो प्रायोगिक परीक्षा यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो आपके 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी यानी 10 दिन के बीच में आपके 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं। और उसके बाद आपके 1 फरवरी से 12 फरवरी तक आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है 12th में। 10th में 15 फरवरी से 23 फरवरी तक उनका 10th क्लास वालों का एग्ज़ाम रहेगा। और इनका 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 3 दिन के अंदर 10th क्लास वालों का यहाँ पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी रहेगा, यानी इंटरनल जो भी इनका इंटरनल रहता है, यानी जो एग्ज़ाम इनके इनके खुद के स्कूल्स में हो रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट में हो रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम इस दिन हो जाएंगी। असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे आप जानते ही हैं कि उसकी भी वेटेज होती है स्कूल्स के अंदर, उस हिसाब से ये रहता है। अब मैं आपको बता दूं, कैलेंडर के अनुसार समिति द्वारा वर्ष 2024 में जो आपका एस्टेट का आयोजन 2 बार किया जाएगा। ये देखिए एस्टेट के बारे में भी कुछ इन्होंने क्लियर करा है। हाँ, यानी एस्टेट के एग्ज़ाम के बारे में भी आ चुका है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम जो होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, वो अब साल में 2 बार होगा। पहली बार इस परीक्षा का आयोजन फर्स्ट मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 के बीच किया जाना संभावित है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है। और दूसरी बार इस एग्ज़ाम को 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कराया जाएगा, के बीच किए जाने के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। तो ये एक इन्होंने अपनी तरफ से एक डेट्स दे दी हैं, इस दिन होगा नहीं होगा वो उस समय की स्थिति बताएंगी। परीक्षा समिति द्वारा विविध परीक्षा के तहत जो भी आपको बताई गई हैं, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा 2024, मतलब आपका ये जो मीडियम होगा एग्जाम का, या तो इंग्लिश में हो सकता है या हिंदी में हो सकता है, एस्टेट के बारे में। और बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी बी एस्टेट, और डीपी एड परीक्षा जो आपकी होगी 2024 की, और डीएल एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की, और डीएल एड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जो होंगी 2024 की, एवं सीतुल सीतुल तला आवासीय विद्यालय सीमुल तला जमुई में नामांकन हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब कि ये एग्ज़ाम किधर होंगे उसके बारे में बताया इन्होंने। नामांकन मतलब होता है कि आप इसके लिए अप्लाई करने कहाँ जाओगे, उन्होंने उसके बारे में बता दिया है कि सीमुल तला जमुई में नामांकन, आप लोग वहाँ पर फॉर्म भरने जाओगे इन एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली डीएलएड के फर्स्ट और सेकंड वर्ष के लिए 2024 में। ठीक है, मतलब कि डीएलएड के एग्ज़ाम्स की और डीपीएड और बीएसएस टेट भी उनके एग्ज़ाम कब होंगे उसके बारे में इन्होंने बता दिया है। साथ में इन्होंने एस्टेट के बारे में भी इसी नोटिस में बता दिया है, 10th 12th की डिटेल्स के साथ। 12th क्लास के एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताता चलता हूँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताऊँगा, जैसे कि मूल प्रवेश पत्र यानी कि नन सेंटअप परीक्षार्थियों को छोड़कर समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने एवं
शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा इसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को प्राप्त कराने की तिथि, मतलब कि ये आपको 20 दिसंबर, यानी अभी आप देखोगे तो आपको 9 जनवरी से पहले पहले 12th क्लास के एडमिट कार्ड डाउनलोड्स हो सकते हैं। आप देख लो 20 दिसंबर से लेके 9 जनवरी से पहले इसके बीच में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। और ये एडमिट कार्ड किस चीज़ के रहेंगे, ये आपके प्रैक्टिकल्स के रहेंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए जो एडमिट कार्ड है उसके लिए बताई गई है। और जो भी आपके 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उनकी डेट्स मैंने पहले ही बता दी थी। साथ में ये जनवरी मंथ में है। और इंटरमीडिएट वार्षिक यानी कि आपके जो मेन एग्ज़ाम है उनके लिए एडमिट कार्ड 21 से लेके 31 जनवरी के बीच में मिल रहे होंगे। और साथ ही 4th पॉइंट में कह रहे हैं ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, यानी कि आपको मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड 21 से लेके 31 जनवरी के बीच में मिलेंगे अपने 12th क्लास के। और अभी प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड 20 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में मिल जाएंगे। सारी डेट्स क्लियर हो रही होंगी, बाकी आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं आपको ये बता देता हूँ फरवरी मंथ में आपके 12th क्लास का एग्जाम किस स्ट्रीम के कैंडिडेट का, किस सब्जेक्ट का, किस दिन उसका एग्जाम रहेगा, ये बातें मैं क्लियर करता चलूँगा आपको। सबसे पहले आप ये समझिए कि 12th क्लास के एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होंगे और 10th के भी 2 सीटिंग में रहेंगे। तो सबसे पहले जिनका एग्ज़ाम, ये आपको टाइमिंग समझ आ गया होगा, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बताते चलेंगे कि 1 फरवरी में आपका बायोलॉजी और साइंस वालों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा, और ये फर्स्ट शिफ्ट में। और आर्ट्स वालों का फिलोसॉफी का होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा। इसी दिन के सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वालों का एग्ज़ाम, कॉमर्स वालों ने भी जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है उनका भी एग्ज़ाम इसी डे में सेकंड शिफ्ट में होगा। अब 2 फरवरी की मॉर्निंग में मैथ्स के एग्ज़ाम रहेंगे, साइंस आर्ट्स दोनों की। यानी कि आपको पता ही है साइंस और आर्ट्स वालों का मैथमेटिक का एग्ज़ाम होता है, और उनका बिहार राज्य में मैथ्स जो है वो साइंस और आर्ट्स वालों के पास होती है, तो इसलिए उनका एग्ज़ाम होगा 2 फरवरी में सुबह के शिफ्ट में। और इनका सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस और फाउंडेशन कोर्स का होगा। तो आप देख सकते हो, अब अगर जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस भी है, तो उनके में आप देखो 1 जनवरी को उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिर वो 2 जनवरी को भी एग्ज़ाम, 2 फरवरी को भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 फरवरी को भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद आर्ट्स वालों को आप देखो कि 3 फरवरी को भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जिनके पास मान लीजिए बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स ये तीनों ही हैं, तो उनके लिए तो भाई आप देख लो लगातार आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं हर दिन। आप देख सकते हो ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं 12th के। 3 फरवरी में आप देखोगे तो फिजिक्स का एग्ज़ाम रहेगा साइंस वालों का। और इसी दिन आर्ट्स और कॉमर्स वालों का ज्योग्राफी और बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोग यहाँ से अपने अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर लेना कि आपका एग्ज़ाम किस किस दिन कौन कौन सा होने वाला है। तो सभी का रहेगा ये 12th क्लास वालों का ये पूरा डेट शीट है। हाँ देखिए, इन्होंने एक चीज़ और बता दी, इन्होंने देखिए कैलेंडर में सारी जानकारी आ जाती है दोस्तों। इसमें कैलेंडर में ये भी आ गया कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म कब भरोगे, मतलब कि जो अगले साल आने वाले समय में जो लोग एग्जाम भरेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए, जो आपकी कक्षा 11वीं की विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आयोजन। तो आपको बता दूं यहाँ पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में 25 में, मतलब अगले साल अगर आपको इसके लिए, अगर आपको 12th क्लास के बोर्ड में बैठना है 2025 के लिए बिहार बोर्ड में, तो आपको इसके लिए 21 मार्च 2024 से लेके 28 मार्च 2024 के बीच फॉर्म अब भरे जाएंगे आपके द्वारा। और परीक्षा फल का और जो आपका रिजल्ट रहेगा इस साल वालों का 12th वालों का, वो मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, मार्च अप्रैल एंड तक ये मिलेगा देखने को का। और जो आपके 12th क्लास के कंपार्टमेंट वाले होंगे, हाँ, तो उस उनके लिए फॉर्म भी इसी में, कंपार्टमेंट जिनकी मान लीजिए जिसकी कंपार्टमेंट आ जाती है, सपोज मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते, पूरा फेल नहीं हुए क्लास में, सिर्फ 1 या 2 विषय में आपकी फेल हुए हैं, तो ऐसे लोगों का फॉर्म भरवाया जाता है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने की अवधि। तो आप लोगों को इसमें भी मार्च अप्रैल में ही जब रिजल्ट आएगा उसी समय ये फॉर्म चालू करवा के भरवा देंगे। सेम अप्रैल के मंथ में अगर आप देखोगे तो हाँ सेम आपका रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर वो निकाल देंगे कंपार्टमेंट वालों का, जितने भी यहाँ पर रहेंगे। हाँ, किसी की कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल में आती है तो वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, और उसके लिए भी इन्होंने डेट्स दिए, और उसका एग्ज़ाम भी ये लोग अप्रैल मई के अंदर करा लेंगे, अप्रैल मई में।
तो मार्च में फॉर्म निकाल देंगे रिजल्ट के बाद, कंपार्टमेंट वालों का भी, और जो कि आपके 25 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी, और साथ में अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम करा के कंपार्टमेंट वालों का भी रिजल्ट निकाल देंगे। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है 12th क्लास के लिए। और एक चीज़ और, इंटरमीडिएट अगर आपको 2026 के बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपको आना है, मतलब 2026 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं बिहार राज्य में, तो आप इसके लिए फॉर्म कब भर सकते हो? तो इसमें आप दो एक फर्स्ट ऑफ जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 के बीच आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हो। आप देख रहे हो कितनी स्पीड में सारे स्केड्यूल निकल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं 2026 के लिए भी फॉर्म भरा ले रहे हैं 24 में ही। साथ में ये कह रहे हैं 2025 में जो लोग जाते हैं एग्ज़ाम देना, वो अपना डमी सूचीकरण यानी कि अनुमति पत्र अपलोड करने एवं शिक्षण संस्थाओं संस्थानों के प्रधान द्वारा उसे डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने एवं ऑनलाइन त्रुटि सुधार, मतलब फॉर्म में करेक्शन आप यहाँ पर इन दिनों कर सकते हो, 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में 2024 में, वो लोग जो 2025 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सारे आप देख लेंगे, इन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं 24, 25 और 26 सभी के लिए इन्होंने सारा कुछ बता दिया है। मतलब 25 में जिन लोगों को फॉर्म भरना है, जो मान लीजिए अभी देख रहे हैं डेटशीट की यार 24 की डेटशीट आ गई, हमें तो अब पता लग रहा है हमें भी बोर्ड का एग्जाम देना है अपने बिहार राज्य में, तो ऐसे में लोग क्या करो, ऐसे में आप ये करो 25 वाले फॉर्म भर देना मार्च अप्रैल के अंदर, तो आप अपने 2025 में एग्जाम को दे सकते हो बोर्ड के। बाकी जानकारी इन्होंने सारी दी हुई है, 26 वालों को कब फॉर्म भरना है, कब वो फॉर्म में करेक्शन करेंगे, और सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दे दी है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि 2025 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसकी डेट कब आएंगी, उसका स्केड्यूल कब आएगा, उसका 10 दिसंबर को आने वाला है। इन्होंने साल आगे, एक साल बाद की चीज़ें पहले ही क्लियर करके रखी हैं यहाँ पर नोटिस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब मैं 10th क्लास की डिटेल्स बताता चलता हूँ। 10th क्लास में आपको याद रहना चाहिए कि आपको आपका जो मेनली यहाँ पर 2024 का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं, जो एडमिट कार्ड रहेगा प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम, वो सॉरी इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए या आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन सभी को क्या करना है, आपको 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच डाउनलोड करना है। ये आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने स्कूल्स में जाकर ले सकते हो जो लोग रेगुलर से कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर 10th क्लास वाले 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच उनका प्रैक्टिकल रहेगा, और जनवरी एंड में जाकर वो अपने जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड को भी ले सकते हैं, जो उनका मेन एग्ज़ाम का रहेगा। और आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 23 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, 1 वीक के अंदर। आप देख रहे हो कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम। और इसमें आपका जो सबसे पहले दिन एग्ज़ाम होगा 10th वालों का, फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम रहेगा हिंदी, बांग्ला और उर्दू और मैथिली, इन सब्जेक्ट्स का रहेगा। इनका एग्ज़ाम का टाइमिंग आपको दिख ही रहा है, सेम मातृभाषा लैंग्वेज में हिंदी बांग्ला इन सब का 10th में ही सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा। इनके पोस्ट कोड अलग हैं दोस्तों। ये पोस्ट कोड आपने जैसे सिलेक्ट करे हैं अपने अपने समय पर, वही आपके रहेंगे। सेम 16 फरवरी में मैथ्स का एग्ज़ाम रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। पोस्ट कोड थोड़े अलग रहेंगे। और द्वितीय भारतीय भाषा, मतलब कि सेकंड आपने अगर जो इंडियन लैंग्वेज लिया है, कोई संस्कृत लिया है, अरबी फारसी है, इनमें से कोई भी लिए हैं, उनमें से उनका एग्ज़ाम उस दिन रहेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से अपना स्केड्यूल चेक कर लेना कि किसका किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है। तो सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा आगे अगर आगे चलूँ तो आपका रिजल्ट कब आएगा उन्होंने इसके बारे में भी बता दिया है। और 2025 के लिए जिसको फॉर्म भरना है 10th क्लास के लिए, तो वो लोग मार्च में फॉर्म भरेंगे। और आपका जो रिजल्ट रहेगा 2024 वालों का, वो भी मार्च अप्रैल में आएगा। तो बाकी सब लोग देख सकते हैं 10th के लिए जो लोग फॉर्म भर रहे हैं 25 और 26 ईयर के लिए, वो लोग सारी डिटेल्स यहाँ से देख लेंगे। हाँ, ये एक आप इसको कंफर्म डेट मत मानना, इसमें हो सकता है चेंज हो, लेकिन मोस्टली देखा यही आता है बोर्ड के डेट्स में कभी भी ज़्यादा चेंज होता ही नहीं है। बोर्ड की डेट्स बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं चेंज, अगर एक बार आपको ऑफिशियली वो डिक्लेयर कर दें उसके बाद। अब मैं बाकी कुछ परीक्षाएं बताऊंगा किससे संबंधित, कुछ यहाँ पर डेट्स बताने वाला हूँ, उसका आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो आप देखो
औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम रहेगा, ये एग्ज़ाम जो होगा इसके लिए आपका फॉर्म जो होगा वो 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच फॉर्म भरेंगे। राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु अगर आपको उनके लिए फॉर्म भरना है तो इसके लिए 2024 के लिए जिसको भी डीएलएड करना है 2024 में, हाँ, तो उसके लिए आप 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में फॉर्म भर सकते हो। मतलब बिहार राज्य में अगर आपको किसी भी कॉलेज में डीएलएड करने जाना है तो आपको 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच फॉर्म के इसमें दे दिए गए हैं। डीपीएड जिसको भी करना है उसके लिए जो है, जो भी लोग 2023 से 25 ईयर में डीपीएड करना चाह रहे हैं तो वो लोग अपना 16 जनवरी से 25 जनवरी के बीच फॉर्म भरेंगे। इसके बारे में जब आएगा सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी, सभी लोग बस जुड़े रहना। BSS टेट जो है 2023 परीक्षा की जो परीक्षा होनी है, BSS टेट, आपको पता होगा BSS टेट का नोटिफिकेशन डिस्कस हुआ था, इसमें वैकेंसी 5000 प्लस है, सारी जानकारी हमने डिस्कस की थी और भी ज़्यादा है शायद। तो इसमें 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आपसे इसमें एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम की डेट है। फॉर्म का मैंने पहले ही आपको नोटिफिकेशन बता रखा है। डीएलएड में जो अगर कोर्स करना है किसी को उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं 27 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में। फिर उसके बाद ये BSS टेट के बारे में बता रहे हैं कि आपकी आंसर की कब आ रही है। एस टेट के लिए आपको बता रहे हैं किस दिन एस टेट का एग्ज़ाम होगा। और हाँ, और उसके बाद डीएलएड का जो एग्ज़ाम रहेगा जिसके लिए लोग फॉर्म भरेंगे वो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच होंगे। हाँ, ये सारे होंगे बिहार राज्य में ही। आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों पे एलिजिबिलिटी देखते हुए, लेकिन रहेगा सब बिहार में ही। बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी बिहार में, ये सारे एग्ज़ाम्स भी बिहार में ही। तो सभी लोग यहाँ से अपने अपने एग्ज़ाम का स्केड्यूल देखते चलना। हाँ, अभी किसी को मान लीजिए 11th क्लास में एडमिशन लेना है, प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि, तो अगर किसी को 11th क्लास में एडमिशन लेना है स्कूल्स में बिहार राज्य में, तो आप जो है 16 जून से लेके 29 जून 2024 के बीच में ले पाएंगे एडमिशन अपने इस स्कूल्स के अंदर 11वीं क्लास के लिए। डीएलएड के लिए भी आप देख सकते हो, सारी जानकारी इन्होंने बता रखी है। अभी मान लीजिए किसी को मान लीजिए 6th क्लास में प्रवेश करना है, एडमिशन लेना है 2025 ईयर के लिए। हाँ, किसी को मान लीजिए 2025 वाले साल में 6ठी क्लास में एडमिशन लेना है तो वो लोग 10 जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं 2025 में। अगर आपको 6th क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मेनली अगर कोई कैंडिडेट ही देख रहा है तो उसको भी अगर एडमिशन कराना है तो वो 2025 वाले ईयर के लिए पहले ही 2024 में जुलाई में फॉर्म भर देगा। समझ रहे होंगे, महिला पुरुष सभी लोग, जो भी मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट हो, सभी लोग इसी डेट को फॉलो करेंगे। तो सारे स्केड्यूल यहाँ दिख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर मोस्टली कितने एग्जाम रहेंगे इन सभी का स्केड्यूल एक ही बार में रिलीज हुआ है। तो ये आपका पूरा नोटिस डिस्कस हो चुका है। आपके 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ हमने नोटिस में ये भी देख लिया कि डीएलएड, डीपीएड, BSS टेट, एस टेट और 6ठी और 11वीं में एडमिशन कैसे ले सकते हैं बिहार में, उसके लिए कब से कब तक करवाएंगे। दूसरा 10वीं और 12वीं में अगर हमें एडमिशन लेना है, मेनली हमें एग्जाम में अप्लाई करना है, हमें एग्जाम देना है बोर्ड का बिहार में, तो उसके लिए हम कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। 2025-26 ईयर के लिए भी हम इस तरीके से ही फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी गई है और यही था आप सभी के लिए अपडेट। कोई ऐसा पॉइंट इसमें नहीं समझ आता है कमेंट में बता दीजिए, और इस जानकारी को भारत देश दुनिया भर में और स्पेशली भारत देश की एक एक गली मोहल्ले, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु, हर एक जगह तक इस जानकारी को पहुंचाइए। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।